एक ऐसी स्ट्रेटजी जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हरा सकती है। एक खुफिया सबमरीन की बेस जो इंडिया की नेवी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। भारत की नेवी की चेंज ऑफ स्ट्रेटजी, जहां अब हम सी कंट्रोल के बदले सी डिनायल पर फोकस कर रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, कैसे बदल रहा है इंडिया का रुख, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। सबसे पहले ये समझिए कि सी डिनायल और सी कंट्रोल क्या होता है। किसी भी देश के आसपास एक बड़ी समुद्री रेखा जहां पर है, एक बड़ा समंदर जहां पर है, उस देश के पास दो विकल्प होते हैं। या तो वहां वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, शिप कैरियर, बड़े बड़े जहाज लेकर यहां पर मूव करे। उनकी मूवमेंट का मतलब ये है कि सामने वाला चैलेंजर कभी भी इस इलाके में एंटर अगर करेगा तो उनके बड़े बड़े शिप्स उन्हें तबाह कर सकते हैं, यानी इस समुद्र का वो बेताज बादशाह बन जाएंगे। और इसे कहते हैं सी कंट्रोल की स्ट्रैटेजी। जैसे अमेरिका एटलांटिक ओशन में करता है, इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने की तैयारी है और लगभग उनके कंट्रोल में ही है, क्योंकि उनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ घूमते रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ऊपर ही बड़े बड़े फाइटर जेट्स लगे होते हैं जो किसी भी दुश्मन को दूर से पहचान कर तबाह कर सकते हैं। एक सी कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए आपको समुद्र में बहुत बड़े लेवल पर अपनी फ्लीट को उतारना पड़ता है, जिसमें आप बड़े बड़े शिप्स, शिपयार्ड्स, अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपनी असॉल्ट शिप्स को लेके आते हो, अपनी डिस्ट्रॉयर्स को लेके आते हो। लेकिन क्या हो अगर किसी देश को पूरी के पूरी ओशन को कंट्रोल तो नहीं करना, लेकिन सामने वाले को अपने समुद्र में एंटर करने से रोकना है। तो जो पॉलिसी वो इख्तियार करते हैं उसे कहते हैं सी डिनायल स्ट्रेटजी। जहां पर आप बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर लेके नहीं घूमते, यानी आप कोशिश इसे कंट्रोल करने की नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के शिप्स इस पर कंट्रोल ना कर पाए। हमारे हाथ में भी नहीं है तो कम से कम उनके हाथ में भी ना रहे, और इसे कहते हैं सी डिनायल स्ट्रेटजी, जो इस्तेमाल की जाती है सबमरीन्स के थ्रू। जब पाकिस्तान भारत से लड़ने की तैयारी करता था तो पाकिस्तान की नेवी हमेशा इंडिया को सी डिनायल में पहुंचाने की कोशिश करती थी, यानी कि किसी भी तरह से इंडिया की शिप्स को इस इलाके पर कंट्रोल ना मिल सके। और आज चाइना अपना पैर जब पसारना चाह रहा है और बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी के रीजन में अपनी रीच को बढ़ाना चाहता है, तो इंडिया भी सी डिनायल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही है। सी डिनायल मतलब होता है आप इस सीज में इतने सबमरीन्स उतारो कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो इसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो इस डर के साथ रहें कि कभी भी कोई सबमरीन इन्हें तबाह कर सकती है। आप छोटे लेवल पर डीजल सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स का इस्तेमाल करते हो ताकि कोई भी बाहरी कंट्री आकर अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ यहाँ पर आकर अपना इन्फ्लुएंस ना बना पाए। और अब भारत भी तैयारी कर रहा है ऐसी ही एक सी डिजायर स्ट्रैटेजी पर और ज्यादा फोकस करते हुए। और वो कहानी शुरू होती है एक नए बेस के साथ, एक अंडरग्राउंड नेवल बेस जो बन रहा है विशाखापट्टनम में। असल में अगर आप इंडिया से थोड़ी दूर जाए तो यहाँ आपको दिखता है म्यांमार। यहाँ पर एक सितवे का पोर्ट है जहाँ चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप और देखें तो यहाँ आपको दिखेगा खफ्यू, या फिर खफ्यू जिसे हम कह सकते हैं। ये वो इलाका है जहाँ चाइना ने एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट डेवलप किया है। इस पोर्ट से चाइना कोशिश करता है कि यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ा सके। चाइना की स्ट्रैटेजी है एक ब्लू नेवी बनाने की, जिसके तहत वो पूरे इलाके के ऊपर वो कंट्रोल कर सके। इसीलिए चाहे वो म्यांमार के पोर्ट हो, चाहे श्रीलंका का हम्बनटोटा हो, चाहे पाकिस्तान के ऊपर ग्वादर का पोर्ट हो, भारत को घेरने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ाने के लिए उसने पोर्ट स्पेसेस को तैयार करने की तैयारी की है। और वहां पर वो कुछ बहुत ही महंगे और बड़े शिप्स लेकर कभी भी आ धमक सकता है भविष्य में। इसे रोकने के लिए ही एक तो भारत अंडमान निकोबार पर एक अच्छी खासी बेस बनाकर बैठ चुका है। इसके अलावा विशाखापट्टनम में आईएनएस वर्षा वो जगह है जहां भारत तैयारी कर रहा है एक नए बेस की। ये एक अंडरग्राउंड और खुफिया बेस कही जाती थी, लेकिन मीडिया ने इसके ऊपर काफी रिपोर्टिंग की है। ये जगह जहां आप देख रहे हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो इस जगह आपको कई सारे शिप्स और ऑलरेडी लैंडेड दिखेंगे, लेकिन असल कहानी ये है कि इसके आसपास ही इंडिया ने एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड नेवल बेस बनाई है। अंडरग्राउंड नेवल बेस इसलिए बनाई गई है जहां पर इंडिया के सबमरीन्स लैंड करेंगे। और वो जगह अगर आप देखें तो विशाखापट्टनम के पास है, पोर्ट के पास है, तो ये बहुत करीब है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ अगर इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स रहेंगी तो इंडियन नेवी कभी भी यहाँ से इजीली जो म्यांमार के इलाके में कोशिश करेगा चाइना अपने पोर्ट के थ्रू भारत पर दबाव बनाने की, उसे डिटर करने की, उसे रोकने की क्षमता रखते हैं। और इसीलिए आईएनएस वर्षा का ये कदम भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। आईएनएस वर्षा एक अंडरग्राउंड नेवल बेस बनेगा जहां इंडिया की बेसिक और मेजर सबमरीन्स को रखने की जगह है, जहां वो रिफ्यूल भी कर सकते हैं और जहां से वो नजर रखेंगे और तोड़ेंगे चाइना के इस सी कंट्रोल के प्लान को। अगर हम इंडो पैसिफिक को एक चेस की बिसात माने तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल ये सबमरीन प्ले करने वाली है। कहानी इतनी ही नहीं है, इंडिया ने अपनी इस नेवल बेस के ऊपर
तैयारी 2013 से ही स्टार्ट कर दी थी, जिसमें इंडिया की कोशिश थी कि किसी भी तरह से जब चाइना अपना पैर और ज़्यादा पसारेगा तो वो कहीं भी इंडियन कोस्ट लाइन के ऊपर खतरा ना बना सके। और उनको सी डिनायल की स्ट्रैटेजी के तहत रोकने की तैयारी भारत ने पहले भी कर रखी थी। इससे पहले जब तक भारत का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ था, इंडिया की मेजर स्ट्रैटेजी रही थी सी कंट्रोल की, यानी भारत एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नाम अगर पूछा जाए तो क्या इंडिया पता है, इंडिया विराट और विक्रांत जो इंडिया के मेजर एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनका इस्तेमाल करता था। लेकिन अब भारत ने रुख को थोड़ा पलटा है, जहां भारत ने कोशिश की है कि अब न सिर्फ सी कंट्रोल जो कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए जरूरी था, सी कंट्रोल देखिए वहां किया जा सकता है जहां सामने वाली जो कंट्री है वो आपसे थोड़ी कमजोर है, लेकिन वो अगर आपसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, जैसे चाइना के पास बड़ी नेवल फ्लीट है, एक ब्लू नेवी बनाने की तैयारी वो कर रहे हैं जो हर समुद्र को कब्जे में ले पाए, तो उससे लड़ने के लिए भारत ने सी डिनायल की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। और इसीलिए आप देखोगे भारत ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के ऊपर और अटैक सबमरीन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। चाहे अरिहंत क्लास हो, अरिधमन क्लास हो, S4 S5 या अकूला क्लास सबमरीन्स हो, भारत ने फ्रांस से एक्वायर करी हैं, जर्मनी से एक्वायर करी हैं, रशिया से एक्वायर की हैं, और यहाँ तक खुद भी भारत स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर काम करता ही रहता है। तो INS विराट और विक्रांत जहां भारत की सी कंट्रोल स्ट्रैटेजी को दर्शाते हैं, जहां भारत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ इंडो पैसिफिक में खासतौर पे बे ऑफ बंगाल के रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वहीं अब अरिहंत, अरिधमन, S4 और अकूला क्लास सबमरीन्स के थ्रू भारत इस पूरे रीजन में सी डिनायल को भी इंश्योर करना चाहता है कि कोई और मेजर पावर इस हिस्से पे अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश ना करे। इसीलिए भारत उनको सी डिनायल की स्ट्रैटेजी के तहत अपने सबमरीन्स के तहत इस इलाके से बाहर फेंकने की तैयारी कर रहा है। और वहीं एक लेवल पर भारत अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे भी काम कर रहा है, जिससे वो अपना कम से कम अपने रीजन के आसपास सी कंट्रोल भी स्टैब्लिश करता है। ये अंडरग्राउंड सबमरीन बंकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स को सेफ गार्ड करने के लिए, और चाइना के किसी भी स्ट्रैटेजी को, चाइना के किसी भी बड़े वॉरशिप को या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ आने से रोकने में पूरी तरह तैयार और सक्षम हो सकता है। अब आप सोचेंगे जब ये मुझे पता है वेबसाइट्स पे आ चुका है तो खुफिया कैसे रहा? असल में इसके पीछे सालों से काम चल रहा है और ये खुफिया नहीं है। ये लगभग सबको पता चल ही जाता है जब इतने लेवल पर कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं। और ये भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनेगा। तो इसके तहत भारत की इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और सी रीजनल की स्ट्रैटेजी है उस पर मुहर लग जाएगी, जिसके तहत भारत अपने कई सारे सबमरीन प्लान्स के ऊपर काम कर रहा है। लगभग 4 बिलियन से भी ज़्यादा के सबमरीन्स के ऊपर अटैक सबमरीन्स का प्रोग्राम इंडिया लॉन्च कर चुका है, जिनमें वो बाहर से इसे एक्वायर करने वाले हैं, कुछ इंडिया में भी बनने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी के पीछे ये जानना ज़रूरी था कि INS वर्षा क्या है, कहाँ पर है और क्यों भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये INS वर्षा और अंडमान निकोबार मिलके एक ऐसी जोड़ी बनाएंगे जो इस रीजन में किसी भी मेजर पावर को, खासतौर पे चाइना को, अपना इन्फ्लुएंस बनाने से रोकने में सक्षम है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत की सी डिनायल की स्ट्रैटेजी सी कंट्रोल से बेहतर है, या भारत को और बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी चाइना जैसे बड़े चैलेंजर से लड़ने के लिए? ये था आज का वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली।